दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज जहाँ हम खड़े हैं वो है सतलोकाश्रम भिवानी। सतलोकाश्रम भिवानी संतरामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। संतरामपाल जी महाराज वही संतरामपाल जी महाराज जो आजकल चर्चाओं में है, उनके काम को लेकर, उनके आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर। और संतरामपाल जी महाराज जी ने हर उस तबके के लिए काम किया है, वो करते आ रहे हैं। जब जेल में थे तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए समाज कल्याण के लिए, और आज जेल से बाहर हैं तो उनका जो काफिला है, उनका जो धर्मार्थ का जो कारवां है वो लगातार जारी है। अब ये तो हो गई धर्मार्थ की कार्य, भक्ति की बातें। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो ये कहता है कि संतरामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं। क्या संतरामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं? ये सवाल हम जानने के लिए आज संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुंचे हैं। और क्या गुरु को भगवान मानना चाहिए, ये सारी जानकारी, ये सारे जो संशय हैं जो लोगों के दिमाग में है, उसको मिटाने के लिए हम आज सतलोकाश्रम भिवानी में हैं। हमारे साथ ये आप देख सकते हैं संतरामपाल जी महाराज शिष्य हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये अपने गुरु को भगवान क्यों कहते हैं। संतरामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि लोग आज नतमस्तक हैं। पीछे ग्राउंड अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पंडाल है, पंडाल नहीं इसको कह सकते, ये एक पार्किंग की जगह है जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखें, चलिए पहला सवाल हमारा यही है कि गुरु को भगवान क्यों माना जाता है और कहाँ इसका प्रमाण है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, आप एक बार बताएं कि गुरु को भगवान क्यों कहते हैं। भाई गुरु को भगवान इसीलिए बोलते हैं, जैसे हमारा एक दंगल टीवी पे मैंने एक सीरीज देखी थी, वहाँ पे खुद शिव जी भगवान भी ये बोल रहा है कि गुरु का स्थान तो ईश्वर से बड़ा होता है, ठीक है। और फिर जब वही गुरु को बड़ा ही नहीं माना था, परमात्मा तुल्य भी नहीं माना था, तो परमात्मा बोलते राम कृष्ण से कौन बड़ा, इन्हू ने भी गुरु की, तीन लोग के धनु गुरु आज्ञा दी। तीन लोग के भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया, श्री राम जी ने भी गुरु बनाया। क्या हम उनसे बड़ी हैं? हम उनकी पैरों की धूल भी नहीं है। विष्णु भगवान थे वो, उन्होंने भी यहाँ पे सृष्टि पे आके गुरु बनाया। क्या गुरु फिर परमात्मा से बड़े नहीं हुए? परमात्मा बोलते गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपना जिन्हें गोविंद दियो मलाई। बलहारी सबसे पहले परमात्मा बोलते हैं कि भी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो। बोले किसके पैर पड़ना चाहिए? पहले पड़ना चाहिए गुरु के, कि उसने गोविंद से मिला दिया डायरेक्ट। तो वही परमात्मा के तुल्य, परमात्मा के स्वरूप गुरु को मानना चाहिए। जैसे कि मैथ में सवाल आता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, होते नहीं मानना पड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने खुद के मुंह तो आज तक ये नहीं बोला भाई मैं भगवान हूँ। गुरु जी से आज भी किसान है, कोई नेता है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई आम इंसान है, जाकर मिलता है संत रामपाल जी महाराज सीधे बोलते भाई मैं तो आपका सेवक हूँ। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि गुरु को भगवान, हमारे अपने कुछ वाणियां भी कवि साहब की आपने बताई और बहुत सारी आपने प्रमाण भी बताए कि भाई इस तरह से हमें गुरु को भगवान कहा जाता है। ये बात सत्य है, ये हमारे सनातनी एक संस्कृति है, या इसको हम हमारे संस्कार कहते हैं कि हम गुरु को भगवान मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आपने बताया कि संतरामपाल जी महाराज को भगवान नहीं कहते, लेकिन एक दृढ़ ऐसा है और बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि संतरामपाल जी महाराज अपने जो मुंह से कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। थोड़ा सा उसको विस्तार से बताएं आप। देखो वो हमारी पर्सनल वो है भाई, जैसे कि हम शिष्य हैं, वहाँ पे अब किसान जा रहे हैं गुरु जी से मिलने, सम्मानित करने के लिए गुरु जी को, तो गुरु जी को वो भी बोलते भाई आप तो भगवान हो। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, भाई जा अगर तुम भगवान मानते हो ना तो ही भगवान की बात भी मानो। हमारे संत रामपाल जी महाराज अलग कार्य क्या करे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान देते हैं, और ऐसे ऐसे शास्त्री अपने पास शास्त्री लगाते हैं, हम फलाना शास्त्री है। शास्त्री उसे कहते हैं जो वेद ग्रंथों के अनुसार शास्त्रों का ज्ञान हो, कक्ष का ज्ञान नहीं उन पर शास्त्री आप है। वो सिर्फ एक मंत्र बताओ, राधे राधे श्याम मला दे, ये कोई मूल मंत्र अपने वेद शास्त्रों में कहीं भी प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गीता जी खोल के दिखा दिया है और हमारे वेद खोल के दिखा दिया, क्लियर कर दिया बेटा ये मंत्र है, ये समाधान है, ये भगवान है। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो तोड़ पाड़ दिया। शास्त्री शास्त्री नहीं, महाशास्त्री संत रामपाल जी भगवान, महासंत संत रामपाल जी महाराज, महाभगवान संत रामपाल जी महाराज। और हमारी यहाँ नहीं है, हमारी भविष्यवाणी का एक पुराण है, उसके अंदर भी प्रमाण है कि भाई भगवान है। जैसे कि बोलते हैं ना भाई रुक के मार रहे, कल किया गया, कल किया गया, साइंस भी फेल हो गई है। तो वहाँ पे अब उसको वर्णन किया जाए। आएंगे आपके पास में, आप सोचेंगे कि हमारे साथ सिर्फ एक ही भक्त है रामपाल जी महाराज का, जो इतने बढ़ चढ़ कर संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ कर रहे हैं।
ज्ञान की बात यहाँ पर चल रही है कि संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान किस तरह का है और किस तरह ज्ञान वो अपने शिष्य को बताते हैं। अभी जो धर्मशास्त्रों की बात होगी, इन्होंने बताया कि सभी धर्म के जो ग्रंथ है उनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी को है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनको भगवान कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और जो शिष्य और हमारे साथ में हैं इनसे भी जानेंगे। अभी बात चल रही थी ज्ञान की, कि संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान बताते हैं, वो ज्ञान बताते हैं। थोड़ा सा विस्तार से बताएं आप कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो किस तरह का है, और आप जो लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, और आपका फॉलो करने का तरीका या फिर आपका इंटरेस्ट उनमें क्यों है? संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इनका सभी का सारांश बताते हैं। और चारों वेदों में भी लिखा है कि उस धीराणाम संत के पास जाओ, उसके पास वो ज्ञान है जो वेदों में भी नहीं है। और गीता जी में भी लिखा है कि गीता 4 श्लोक 34 में कि वो तत्वदर्शी संत आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से वो आपको उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। और जैसे कि हमारी गीता जी में भी लिखा है कि वो जो ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो परमात्मा स्वयं आके देते हैं। और वो 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पहले आके दिया है। कौन सा अध्याय में लिखा है? वो गीता 4 श्लोक 32 में वो परमात्मा स्वयं आके अपने मुक्तमल से वो ऐसे कितने धर्म है, जैसे धर्म तो बहुत सारे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है या सिर्फ धर्म के लिए है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चारों धर्मों के लिए है, और परमात्मा चारों धर्मों को साथ लेके चलते हैं। और एक ऐसा संत है जो चारों धर्मों को साथ लेके चलता है, वरना कोई भी बागेश्वर वाला देख लो, हिंदू जोड़ो, वो केवल हिंदू को साथ लेके चलता है। लेकिन एक सोचने की बात है वो हिंदुआ जोड़ कड़े तरह बदनाम कर रहा है। पछे सी बाढ़ ने बचाओ क्रिकेट ली चला दी, उसमें वो चंदा बटोर के कट काट के जनता आप तो आलोचना कर रहे हैं किसी धर्म की, आपके आलोचना करे तो सच्चाई ना आलोचना बोल रहे हैं। गुरु तो सभी ज्ञान बताते हैं। आप मीडिया वाले हैं, देखो मेरी बात समझिए, जो ज्ञान बताते हैं वो गुरु होता है, और गुरु को भगवान आप कह रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे साधु संत है, वो भी तो हमारे गुरु ही है ना भाई। गुरु भी होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, ऐसे नहीं है। गीता जी में लिखा है, जैसे कि भाई ने बताया, भाई भली बात है, उसको दंडो तो प्रणाम करो, वो तत्व ज्ञान का तत्व ज्ञान बताओगा। तो वो असली तत्वदर्शी पूछे अर्जुन लगी, तत्वदर्शी असली होगा कौन, कैसे पहचान करूंगा? गीता 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उर्दू मुलमत ऐसा कम संसार रूपी लटका पीपल का वृक्ष उल्टा है, जो इसके विभाग बता देगा असली तत्वदर्शी संत है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दाना दाना गणा दिया आज। गीता 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में कबीर परमात्मा 600 साल पहले बता दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि भाई अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवासा का पात्र रूप संसार। आपका कहना है कि बागेश्वर जो गुरु है या फिर हेमानंद जो महाराज है वो गुरु नहीं है, आपका कहने का ये मतलब बिल्कुल मैं को हूँ, ये अपने ठीक है भाई बुढ़े बुजुर्ग आदरणीय है, ठीक है, पूजनीय नहीं है। फॉलो करते हैं उनको, करोड़ों करते हैं, मगर ये चंद लोग यहाँ पर हैं, इन चंद लोगों की तरह नहीं है, वहाँ पर करोड़ों लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, वो करोड़ों लोगों के भगवान है। आपको नॉलेज में दे देना चाहता हूँ, हमारे भी चंद लोग नहीं है, 15.5 करोड़ तो ऊपर आबादी हमारी संगत की है इस फिलहाल में। तो छोटा मोटा सिस्टम हमारा परमात्मा का सिस्टम है, वो भगवान का है। तो इतने करोड़ों हमारे भगत भाई, और ऐसे नहीं है, वो भी तो आपके भाई बहन है ना जो दूसरे। बिल्कुल है। आप ये बताओ, प्रेमानंद जी हुए, बागेश्वरी धाम होया, अनुद्राचार्य होया, ठाकुर कई जने बन रहे हैं। तो सोच के देखो, ज्ञान बताते हैं वो, उनको क्या बताते हैं? हमारे मंत्र देखो, मंत्र बताते राधे राधे श्याम राधे। अरे राधे खुद भी नहीं पल पाओ थी उस टाइम पर। श्री कृष्ण थे अपने कड़े तो फार्म भरवाओ यार, होने की बात है। और अगर यो राधे राधे श्याम राधे को मंत्र है तो सबसे पहले अपनी ज्ञान में तो भगवान प्राप्ति का है ना। वो जो लाखों लोग उनके पास जाते हैं, अपने दुखों को लेकर जाते हैं, उनके दुखों का चुटकियों में वो समाधान कर देते हैं, मेरी बात तो वो भी तो भगवान है ना। एक मेरी बात बताओ, जैसे कि आप कह रहे हो भाई दुख काटते हैं, सारे हम पल्ला तो गुरु के खुद के दुख कटने चाहिए। प्रेमानंद जी देखे होंगे, अपना दोनों किडनी फल है, और फिर उसने का दे जीव है, चमत्कार है। किसी गरीब आदमी को वो सुविधा दवा दो, वह जो साइंस की और वो डॉक्टर जो सुविधा मिल रही है, उसको 2 घंटे हटा कर एक भाई से जीवा के दिखाऊ। भाई साहब मनु को हूँ 1 मिनट में दलिया पीना भूल जाएगा। मैं उस प्रेमानंद को भी चैलेंज करता हूँ भाई, मारे जैसे कि ना किडनी का डॉक्टर तो मिलेगा, किडनी भी चेंज कर देगा, वो कहेगा भाई 6 महीने साल दवाई खानी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। लाखों लोगों की जुड़ी है सर उनकी। मेरी बात सुनो, हमारी भी करोड़ों की जुड़ी हुई है, हम ऐसे मिथ्या बात नहीं करते। और ऐसे ऐसे करोड़ों आपको प्रकरण दिखा देता हूँ और प्रमाण दिखा देता हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज के गुरुदेव की तो बातें छोड़ो, कैंसर
एड्स ऐसी ऐसी घातक बीमारी जैसे साइंस पे भी तोड़ नहीं है, वो संत रामपाल जी महाराज पर तोड़ है। तो छोटी मोटी बात है, एक पूर्ण परमात्मा कर सके इस चीज ने। और आप अभी प्रेमानंद पर बात हो रही थी, मैं उसको बता देना चाहता हूँ, चैलेंज है उससे प्रेमानंद जी को भी कि भाई डॉक्टर पर किडनी चेंज करवा लेगा ना, वो कहेंगे भाई 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, साल खानी पड़ेगी और ठीक हो जाएगा। तो भाई मैं चैलेंज करता हूँ उसको, मारे संत रामपाल जी भगवान पे एक बार भक्ति लेके एक बिना सिर्फ एक बिना मांग रहे हूँ संत जी पे, एक बिना भाई साहब कैसे ठीक होगी? आपने कहा कि मैं कह रहा हूँ शास्त्र नुकल भक्ति करनी पड़ेगी, ये तो उसके कर्म ही मार लाग रही हवा। मगर संत रामपाल जी महाराज से एक बिना चाहे उसने लेकर भक्ति कर ली ना मन तय, तो मैं गारंटी लेता हूँ कच्ची किडनी हो जाएगी। नहीं हो ना, ये दास दोनों किडनी देने के लिए तैयार है। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। रामपाल जी महाराज की शिष्य आपने सुन रहे हैं आप कि किस तरह से बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने केवल नाम मात्र लेने से उनके जो दुख दूर हो जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज हैं, आप देख ही रहे होंगे उनको, और काफी वर्द व्यवस्था में वो है और काफी करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। उनको चैलेंज आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं कि आज ज्ञान की अगर बात कर लें, उनसे नाम लेने की अगर बात कर लें, तो किस तरह से जो ज्ञान वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी को जो लोग देखते हैं वो, और प्रेमानंद जी महाराज के जो शिष्य हैं उनको आप क्या कुछ बताना भाई देखो, प्रेमानंद जी से बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिलते हैं, और भी बहुत सारे हैं, केवल प्रेमानंद जी महाराज ही नहीं, बाकी पढ़ा लिखा समाज है, फॉलो करते हैं, घर में बैठे भी फॉलो कर रहे हैं। अगर संत पहली बात है, गुरु का क्या होता है कि भाई गुरु ने घोर से घोर परमात्मा, अपने वेदा में लिखा है भाई परमात्मा ने घोर से घोर पाप का नाश कर दे, उसे भगवान कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना यार, खुद तो दुख में पड़े यार, फिर वो शिष्य कैसे रक्षा कर देगा, कैसे दुख निवारण कर देगा। सबसे पहले नु देखना चाहिए पूर्ण संत। गीता में कहीं वर्णन है ना, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में, तो उसमें कहीं भी उस अथॉरिटी पे पक्का बैठता ही नहीं, फिट ही नहीं बैठता। वो प्रेमानंद जी है, जो भी बागेश्वरी धाम है, ये कोई भी फिट नहीं बैठता, उस पे सिर्फ फिट बैठता तो संत रामपाल जी महाराज। क्या संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चल रहे हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज पहले जब ये तो कह रहे थे हमें एक आया करता ना, वो शिरडी वाला साईं बाबा बोला रहा, सबका मालिक एक है। संत रामपाल जी महाराज ने श्याम इलाका खड़ा कर दिया, यो कबीर मान लगा सब पायम पड़ जाओ। और ऐसे मिथ्या बात नहीं करते। कबीर संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिया है, जैसे कि अपने वेदा में प्रमाण हो भाई। मुझे ये बताइएगा, मैंने आपसे पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज क्या केवल एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं, एक ही धर्म को लेकर चल रहे हैं, या चारों धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं? आपको प्रमाण भी दे देना चाहता हूँ, जैसे कि चारों धर्मों में कबीर साहब को भगवान सिद्ध किया संत रामपाल जी महाराज ने अपने वेदों में। तारक वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 में 18 में 19 में 20 में प्रमाण है। कबीर देव है, शिशु रूप धारण करके लीला करता हुआ बड़ा होता, कवारी बच्चा से लालन पोषण होता। हमारे चारों वेद बोलते हैं या गवाही देते हैं। और आप काशी में जाकर आप ये प्रकरण दोहराना चाहते हो, किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछना चाहते हो, तो ये बिल्कुल मान गए आपकी बात। मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, मेरे पे ये नहीं कहा कि आप मेरे को प्रमाण बताइए। मैंने सिर्फ ये बात कही है आपसे कि मुझे ये बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज केवल एक ही धर्म को लेकर चल रहे हैं या सभी धर्मों को टारगेट कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज चारों धर्म में। संत रामपाल जी महाराज ने भी संत रामपाल जी महाराज से मिलने जा रहे थे। कौन से धर्म ग्रंथ का जो हवाला देते हैं, कौन से धर्म ग्रंथों से संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है। पहले था अपना हिंदू धर्म के लिए, फिर आओ कुरान शरीफ इस्लाम धर्म की, उसको संत रामपाल जी महाराज लेके चल रहे हैं। उसमें दिखाते हैं भाई यो अल्लाह अकबर। सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंदर गुरु नानक को जो कबीर परमात्मा मिले थे बेई नदी पे, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने देखा, प्रमाण खोल के देखा। किसी सिख भाई से पूछ के देख लेना कि गुरु नानक का गुरु कौन था। गुरु नानक जी ने अपनी उसमें भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में उसमें वाणी लिखी हुई है। जब बेई नदी से गुरु नानक को लेके गए थे और वापिस छोड़ा था, गुरु नानक ने बोला था, थाई फुलुक मुलुक की वेश है, ठगवाना ठगी देश, करा सियाना बोता बाहर दाने गुरु प्रया करता रहे। ऐसे झोपड़ी में बैठ के लीला कर रहे थे कबीर परमात्मा। तो उस टाइम पर बता दी थी लोगों को कि भाई दानक रूप में भगवान बैठा जो मेरे को सचखंड ले गया था। तो भाई वो पूर्ण परमात्मा ऐसे नहीं है। 3 धर्म आ लिए ईसाई भैया में, उसमें आ जाओ भाई बाइबल में आओ। बाइबल में भी परमात्मा ने यहाँ तक का प्रमाण दे दिया कि भाई उसमें है 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची, 6ठे दिन जो कहते हैं ना भाई परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस, निराकार। मतलब ये है कि आपका सभी निराकार मानते हैं। तो अपनी बाइबल के अंदर आता है कि भाई 6ठे दिन परमात्मा ने क्या बोले, परमात्मा बोले भाई 6ठे दिन मैं मनुष्य की उत्पत्ति करूंगा, मैं मनुष्य को अपना स्वरूप बनाऊंगा।
स्वरूप मतलब मेरे वर्गा दिखने वाला बनाऊंगा। तो उसमें लिखा कि भाई छठे दिन मनुष्य की उत्पत्ति करी, परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। मतलब परमात्मा कैसा है? परमात्मा नर आकार में, शायद शरीरों का नाम कबीर है, तो वो कबीर परमात्मा ये थे। अभी हमारे चारों धर्मों में भगवान की बात हो रही है। ये संतरामपाल जी महाराज न केवल एक धर्म को लेकर चल रहे हैं, बल्कि जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, जितने भी हमारी इस पृथ्वी पे धर्म है, सभी धर्मों को गया संतरामपाल जी महाराज बता रहे हैं। ये बिल्कुल बात सत्य है। और दूसरी चीज ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी साधु हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में है, वो चाहे हिंदू धर्म में है, वो चाहे सिख धर्म में है, ना ज्ञान वो नहीं बताते, ना हमने सुना है। दूसरी चीज संतरामपाल जी महाराज जी के सीधा चैलेंज करते हैं कि आप आओ और संतरामपाल जी महाराज से ज्ञान लो, शास्त्रार्थ करो, जो भी आपके संशय है वो आप मिटवाओ। भाई मारे ने भी दूसरा किया इस चीज बिल्कुल का चैलेंज। बिल्कुल दूसरा परमात्मा ने भी, जी बताओ बताओ आप। गुरु जी ने भी कर दिया चैलेंज। चारों धर्मा में कोई भी आ जाओ भाई, इनके बड़े तो बड़े गुरु बैठे हैं ना, जो मूर्खे बैठे हैं भाई, आओ मेरे साथ डिबेट करो। संतरामपाल जी महाराज ने नु कह रहे धोती ही धो दूंगा, क्या मैं आपको बैनर भी दिखाओ धोती धोना ला। क्यों? परमात्मा ने आज शायद श्री पृथ्वी पर प्रकट हो लिए हैं, संतरामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान है। ज्ञान के लिए तो अरे हमने सुना भाई, कि उन्होंने पहले भी चैलेंज किया था, पहले भी कराया था, रिब्बी संतरामपाल जी महाराज से नहीं कर सको तो किसी शिष्य के ले आ जाओ भाई, लेंगे गिल्ले करके करने भेज देंगे। तो अपने शास्त्रों की बात करोगे, अपनी कुरान की बात करोगे, अपनी बाइबल की करोगे, गुरु ग्रंथ साहिब की करेंगे, तो भाई कद्दे आ जाओ भाई, लाइव चैनल है, कद्दे भी आ जाओ भाई। संतरामपाल जी भगवान की दया है, सारा वेद शास्त्र निचोड़ काट का संतरामपाल जी महाराज ने दिया है। कभी भी आकर कोई भी अगले को आमंत्रित करते भाई आओ सुतरी डाला, भाई खर्चा पानी सारा हमारा होगा, मगर ऐसा बंदा यो जिसको बंदे भी फॉलो करते हैं, नहीं भाई घर घर मत किस गेल डिबेट करते हैं। तो भाई ऐसे हमारे संतरामपाल जी भगवान जो कहते थे ना, वो भगवान क्यों कहा भाई, छाती ठोक का कहा संतरामपाल भगवान है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जाओ। ये इन्होंने संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में बताया। संतरामपाल जी महाराज आज आप देख रहे होंगे कि धरातल पे किस तरह से लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। ज्ञान तो उनका अनमोल है ही है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें उनके धर्म कार्यों की, थोड़ा सा उनके धर्म कार्यों के बारे में बता दीजिए। संतरामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा संतरामपाल जी महाराज ने कीड़ा बताया समाज में, नशा। नशा संतरामपाल जी महाराज जड़ से समाज में खत्म कर रहे हैं। युवा वर्ग यहाँ पे आपको कोई भी पीढ़ी की माची चलाने वाला नहीं मिलेगा। और दूसरा है दहेज। दहेज तो संतरामपाल जी महाराज ने बताया कि ये सती प्रथा से भी बुरी है, दहेज प्रथा। क्योंकि सती प्रथा में तो संतरामपाल जी महाराज बताते हैं कि कोई 1-2 साल में कोई मर गया 4-5 गांव में, वो उसके साथ जला दी जाती थी। लेकिन अब इस दहेज प्रथा के कारण लाखों बेटियां पेट में ही मार दी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए संतरामपाल जी महाराज ने काशिश से न तो कोई दहेज लेता है न देता है, बिल्कुल इसको जड़ से खत्म कर रखा है। और भी संतरामपाल जी महाराज जैसे कि अब पीछे बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के अंदर संतरामपाल जी महाराज ने खुला खजाना छोड़ दिया। किसानों तुम बस बोलो मुंह है, सारे गांव में वाई थी जाओगे। तो संतरामपाल जी महाराज भाई देख मेरी बात सुने, संतरामपाल जी महाराज आपने कही थी ना वो भगवान है, मैं बता देना चाहता हूँ, जिस घर पे केवल छप्पर था उसको 3 मंजिला इमारत दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, राशन दे रहे, पानी दे रहे। उनसे पूछ के देखो संतरामपाल जी महाराज है कौन है। संतरामपाल जी महाराज को यही बताएंगे भाई भगवान है। किसी किसान का जिसमें 10-10 फुट 5-5 फुट पानी खड़ा हो गया था, फसल मर गई थी, नस्ल मरने की कगार पे थी, फसल नस्ल दोनों तबाह हो गई थी और मर गई थी। उन किसानों से पूछ के देखो संतरामपाल जी महाराज है कौन। बाढ़ से निकालने वाले टेकेंगे भाई संतरामपाल जी भगवान। उन गौओं से पूछ के देखो, जिन गौओं को कीचड़ में ऐसे अव्यवस्था में चारा भी नहीं होता था, गौशाला में रोक दिया जाता था, उनके लिए संतरामपाल जी महाराज ने हरा चारा और भाई सूखा चारा की व्यवस्था करी, शेड का निर्माण किया। उन गौओं से पूछ के देखो संतरामपाल है कौन। संतरामपाल भगवान है, वह भी यही बोलेंगे। तो भाई संतरामपाल जी महाराज ने तो जो भगवान कराया करने, श्री कृष्ण ने एक माल बना था सुदामा का, संतरामपाल जी महाराज ने करोड़ों सुदामा माल खड़े कर दिए। तो ये भगवान कर सका आम आदमी जगह पहले तो कौन थे भाई, संतरामपाल जी महाराज जेल में है। तो भाई जेल में बैठ कर कोई चाका खोका चलाओ, आम आदमी हो ना, चाका खोका चलाओ, सुधा चा पत्ती पतीले बिक जाएंगे कदे हो। तो भाई संतरामपाल जी महाराज ने जेल में बैठ कर ढूंढा था, आज दनाना दाम बैठ कर ढूंढा ठान लग रहे हैं। और ऐसे मिथ्या बात नहीं करते। हमारी भवस्य माली का पुराण है जो मान्य है, उस ग्रंथ में भी प्रमाण है कि भाई एक भगत में परमात्मा प्रवेश करेगा। 1997 में संतरामपाल जी महाराज को 6 शरीर पृथ्वी से सतलोक गमन करा दिया गया था। यहाँ पे संतरामपाल जी महाराज के रूप में
खुद कबीर भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान झेल सकता है इतने दुख। पहले संत रामपाल जी महाराज 2.5-3 साल तक पहले 2006 में जेल में रखे गए, अब 11.5 साल रखे गए। तो भाई संत रामपाल जी महाराज आज नहीं तो कल पछाणोगे और पछाणो। जैसे कि क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थे, इन्होंने हमारे देश के लिए फांसी टूट गए। संत रामपाल जी महाराज ने उनसे भी ज्यादा कष्ट आज झेल चुके हैं। किसके लिए? कि भाई पाखंडवाद से आजादी दिलानी है भारत देश को। तो भाई भारत देश में पूर्ण परमात्मा आया है, आज नहीं तो कल पछाणोगे। और परमात्मा बोलते हैं क्यों फिरता दाने दाने न्यू हरियाणा न्यू दनाना मारे भाई, किसे पछाने जब पछाण लियो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अगर जहाँ पर हमारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जहाँ पर हमारा हौसला टूट जाता है, वहां पर अगर हमें भगवान का सहारा मिल जाए तो वही हमारे लिए भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसे लाखों लोग फरियाद लेकर पहुंचते हैं और उनकी जो उम्मीद है वो कभी टूटती नहीं है। इसको उससे पहले अगर हम बात करें, जब संत रामपाल जी महाराज जेल में थे तो उन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदला था। तो उनके जो धर्म के कार्य थे, वो चाहे लाखों लोगों को घर घर जाकर भोजन पहुंचाना हो, उनके पक्के जो निर्माण कार्य जो घर हैं वो बना के देना हो, या इसके अलावा जो पशु है, शिक्षा का कार्य है, चिकित्सा का कार्य है, संत रामपाल जी महाराज लगातार कर रहे थे। जेल से आने के बाद उन्होंने किसान और मजदूरों के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम का फेज नंबर 2 शुरू किया था। और आज आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा नहीं केवल जो हिंदुस्तान के अंदर वो तमाम राज्य हैं, वहां पर ये जो मुहिम है वो लगातार जो फैल रही है। राज्य नहीं है भाई ना हिंदुस्तान ना राज्य। संत रामपाल जी महाराज ने अपन आज तक टाटा बिडला जो एसीओ में गाड़ियों में घूमते हैं वो तो देख लिए, और वो सबको दिख रहा है सोराराम में है। संत रामपाल जी महाराज अमेरिका कितना शक्तिशाली देश है, वहाँ के गरीब आदमी संत रामपाल जी महाराज ने संभाले हैं। और उनको अन्नपूर्णा मुहिम की जो स्कीम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, वहाँ का गरीब आदमी संत रामपाल जी महाराज ने संभाला है। जबकि भारत को बोलते हो अमेरिका ने क्या है तू, आज जापान का शिका केस होता है तू, क्यों संत रामपाल जी महाराज ने करके देखा है जो सरकार नहीं कर पाई, एक संत कर रहा है, एक पूर्ण परमात्मा कर रहा है, संत भी नहीं कर सकता भाई। संत की भी व्याख्या छोटी रह जाएगी संत रामपाल जी महाराज के सर हैं, और ये भी लगातार जो सेवाएं करते रहते हैं, इनको पता है कि ग्राउंड पे क्या है क्या नहीं है, और हम भी उसको कवर करते हैं। हमने भी उन लाखों लोगों का दुख देखा है, उनकी भावनाएं हमने समझी है कि किस तरह से जब वो उनको भोजन मिलता है, गुणगान करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। जिसका आश्रय नहीं है उसको घर बनाकर दे रहे हैं, 25-25 लाख रुपए का घर संत रामपाल जी महाराज बनवा के दे रहे हैं, और हजारों मकान आज संत रामपाल जी महाराज बनवा चुके हैं। इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी को ना केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भगवान कहते हैं, बल्कि वो तमाम गरीब मजदूर किसान संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहता है। ये हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को लोग भगवान कहते हैं, वो किसान मजदूर सभी के लिए जो भगवान है। और ऐसे ही जो आप हमें शेयर करें, हमारी जो वीडियोस को आप शेयर करें, और क्या हम नया कर सकते हैं, क्या कुछ हम इन लोगों से पूछ सकते हैं, क्या कुछ हम ग्राउंड पे जाकर आपको दिखा सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से रिलेटेड जो कार्य हैं उनके लिए आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब जी, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज वव सतलोक आश्रम। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज वव सतलोक आश्रम। धन्यवाद जी।